ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तुम्हारे घर पे खड़े हैं? तुम्हारी घर की जमीन है? तो कि तुम्हारी है? नहीं, फिर सरकार की है। रोड पे खड़े हैं ना हम भी? सरकार की है। रोड पे खड़े तुम्हारी हैं तो है नहीं। मैं कैमरा ऑफ करूंगा, ठीक है? आप पीडब्ल्यू सुन रही हो, कैमरा ऑफ कर दो। अच्छा ये बताओ मुझे, पीडब्ल्यू से नहीं है। है। अच्छा ये तो बताओ मुझे, कब से रह रही हो यहाँ पर? कैमरा ऑफ करिए, आप करिए। नहीं कैमरा किस लिए ऑफ होगा? कोई अवैध काम कर रहे हैं हम? ठीक है, कब्जा जमीन आपने रखी है, आप- तो आपको नहीं लग रहा कि आप अवैध रूप से रह रहे हो यहाँ? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है? ये चोरी वोरी कर रहे हैं क्या? चोरी नहीं करना, जमीन कब्जाना तो चोरी हो गया। जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं। जो जमीन कब्जा रहे तुम उनको तो बोल भी नहीं सकते। हाँ, रहने के लिए बोलते हैं। रहने के लिए बोलते हैं। हेलो जी, ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इनको बोलते हैं कि यहाँ पर दोबारा झुग्गी बनाकर रह जाओ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, दिल्ली के अंदर आप लगातार देख रहे होंगे कि किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा है सावधान, यह भूमि सरकारी है, इस पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है। इसकी लिखावट से समझ में आता है कि ये अभी अभी इस तरह की चेतावनी जो है यहाँ पर जारी की गई है, और कुछ समय पहले इसी रोड पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। मैं आपको जरा दिखाई देता हूँ, ये साफ निशानियाँ देख रहे होंगे। ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी एक बनी हुई है, इस पर साफ साफ दिख रहे होंगे कि किस प्रकार बुलडोजर ने जो कार्रवाई की थी, उसके बाद यहाँ से लोग विस्थापित कर गए थे। परंतु अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब झुग्गियों पर बुलडोजर चला तो उसके बाद लोग कहाँ गए? लोग वास्तविक रूप में कहीं भी नहीं गए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार दोबारा सरकारी जमीनों पर जो है अवैध कब्जा होने लग गया। आइए मेरे साथ, मैं कुछ तस्वीर आपको आगे दिखाई चलता हूँ और लोगों से बात भी करेंगे कि आपको ये अवैध दोबारा कब्जे करने की परमिशन आखिरकार किसने दी। एक बार तो गवर्नमेंट ने हटा दिया यहाँ से अवैध कब्जा, लेकिन उसके बाद फिर से इस पर कब्जे किए जा रहे हैं। कुछ इनकी मजबूरियां हैं, परंतु उन मजबूरियों के आड़ में सरकारी जमीन को कब्जा करके कब तक हटिया जाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे शाम किस प्रकार जो है सभी झुग्गियों पर बुलडोजर चला था कुछ समय पहले, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, और उन्हीं तस्वीरों के माध्यम से दोबारा हम जांच पड़ताल करने आए हैं कि लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर इन्हीं भूमियों पर झुग्गियों के ऊपर जो है फिर से ये बन गई हैं। देखिए ये जो पूरी लोकेशन है, ये दर्शकों शास्त्री नगर की है, और ये स्थिति आप देखिए किस प्रकार, एक तो इधर कब्जा है और बगल में इधर भी कब्जा है। आप इधर देखिए, ये जो है सर्विस लेन जो थी, इसमें भी देखिए कितनी झुग्गियां बनी हुई है। देख लीजिए आप, ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है कि तुरंत सरकारें जो है अतिक्रमण हटाती हैं, फिर से उस पर अतिक्रमण हो जाता है। और कैसे ये सब हो रहा है, किसकी देख रेख में ये हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक मैं कुछ लोगों से जुड़कर यहाँ पर बात करने का प्रयास करूंगा और ये पता चल जाएगा कि आखिरकार देखिए एमसीडी का यहाँ पर ठेला भी रखा हुआ है। शायद ये अगर एमसीडी के कंस्ट्रक्शन होंगे तभी इनके ऊपर पता चल जाएगा कि क्या इन लोगों ने ज़मीन कब्जा रखी है या ये इनकी है, क्या वजह है, वो तो यही बता पाएंगे जब इनसे बात करेंगे हम। एक मिनट बाहर आएंगे आप, बाहर आ जाइए। देखिए स्प्लेंडर गाड़ी रखी हुई है अंदर झुग्गियों में, और 95 हज़ार की गाड़ियाँ आती हैं। ये बाहर आओगे एक मिनट आप? हाँ, बच्चे की तबीयत खराब है। मुझे बताओ कब से रह रहे हो यहाँ पर आप? कब से रह रहे हो ये तो बताओ। पता नहीं है। हाँ? पता नहीं है। तो किसने रहने की परमिशन दी है यहाँ पर आपको? काम कर रहे थे, यहीं रहते हैं। कहाँ पर काम करते हो? पार्क में। किस पार्क में काम करते हो? ये डाला आना लगता है पार्कों में, इसी में काम तो यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया था ना। जाओ भाई यहाँ से जाओ यार, ये परेशानी है तुम खाली अरे तुमसे पूछ रहे हैं जाओ क्या, ये बता दो तुम जो सच्चाई है। काम करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हुई थी ना कुछ समय पहले, बुलडोजर चला था ना, हटाई थी ना आपकी झुग्गी, फिर कैसे आ गए आप यहाँ पर? कहाँ जा रही है? बताओ कहाँ जा। हाँ? कहाँ के फिर कैसे आ गए यहाँ पर? कहाँ पे जाए? तुम्हारे अंदर से कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए, ये आपका सवाल है, यही हम दिखा रहे हैं। हम और कुछ नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि दोबारा तुम्हारे अंदाज से कहाँ रहना चाहिए? जहाँ से आप आए हो वहाँ जाना चाहिए आपको। वहाँ पे कारोबार कर दोगे तुम? खाने पीना कर दोगे? कारोबार नहीं है वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, जब बुलडोजर चल गया उसके बाद भी आप दोबारा यहाँ पर रह रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा कि आप अवैध रूप से रह रहे हो यहाँ पर? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है? कोई चोरी वोरी कर रहे हैं क्या? चोरी नहीं करना, जमीन कब्जाना तो चोरी हो गया। जमीन सबसे कब्जा बड़ी रहे, चोरी हो जमीन कब्जा रहे। जो जमीन कब्जाते तुम उनको तो बोल भी नहीं सकते। हाँ, बोलोगे? आप क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ रह रहे हैं। ये किसकी जमीन है? ये आपकी? सरकार की है। सरकार की सरकारी है। कब्जा नहीं रखी आपने? नहीं। ये देख लो जी, ये तस्वीर देख लो, इसके माध्यम से आपको क्या लगता है, क्या ये जमीन कब्जाई हुई नहीं है? आप देख लो, ये स्थिति है, और अंदर कूलर भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, और स्प्लेंडर बाइक भी खड़ी है, और इनको जो है किराया देने के लिए किराया नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन जमीन
हाँ? तुम दोगे किराया? अच्छा, बाइक खरीदने के लिए, ये सब बेड लगाने के लिए? ये अभी तुम सासने में जाओ, 8 या 9 हजार रुपए किराया, वो बताएगा क्या कहते हैं तनख्वाह महीने की। हाँ। 8 10 घंटे की ड्यूटी पे हाँ। को किराया पूछने जाओगे तो 12-13 हजार रुपए बताएगा। अरे नहीं कर रहे भैया, कब्जा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ आपको, आपके लिए सरकार को क्या सुविधा करनी चाहिए कि जिससे कि आप लोगों का समाधान हो जाए? आप भाई सरकार अपनी जगह है, सही है। हमें तो भाई यहाँ पे रहना है, 2-4-10 साल रहेंगे, चले जाते हैं। जरूरी थोड़ा ना 2-4 शादी ब्याह होती है, चले जाते हैं, बाकी काम हम करने के लिए फिर आ जाते हैं। कोई हमारे बाप की थोड़ी ना है जमीन, सरकार की है, सरकार की रहेगी। जैसे 2-4 साल कह रहे हो ना, ऐसी बहुत से लोग रहते हैं, बोलते हैं कि हम 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर हमारी है, अगर ये हमारी हमें फ्लैट चाहिए। भैया ये ऐसा नहीं चाहिए अपन को। अगर ये जमीन हमारी, चुप तो रह यार, सही था। अगर ये जमीन हमारी होती ना, कब्जा ना होता तो बिल्लो जड़ चढ़ती, जब हम उनको मना करते। हाँ। हमने मना किया, उनका काम था, उनने अपना कर दिया, हम अपना दोबारा अपना के रह रहे हैं। तो ये इन्होंने खुद कबूला है कि बुलडोजर चला है, ये इन्होंने खुद बोला है। आप फोन कर दो, फोन नंबर पे फोन कर दो, फोन नंबर पे। मैं तो कैमरा ऑफ करूंगा, ठीक है? आप पीडब्ल्यू सुन रहे हो ना, कैमरा ऑफ कर दो। अच्छा ये बताओ मुझे, पीडब्ल्यू से नहीं है? मैं बात करूँ ना, कैमरा ऑफ करो। अच्छा ये तो बताओ मुझे, कब से रह रही हो यहाँ पर? कैमरा ऑफ कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो? नहीं, कैमरा किस लिए ऑफ होगा? कोई अवैध काम कर रहे हैं हम? नहीं तो कब्जा जमीन आपने रखी है। बोला कि आप इंटरव्यू लो, आप कहाँ पे अरे हम दिखाने आए भैया, सरकारी जमीन पे दोबारा कब्जा हो गया। दिखाने आए हो? दिखाने आए हैं। उनको दिखता नहीं पीडब्ल्यू वालों को? नहीं वहाँ दिखता तभी तो दिखाने आए। आते हैं, रोज आते हैं, वहाँ पे बैठे हुए भी है वो, ठीक है? वो हाँ, तुम्हें रहने के लिए बोलते हैं वो? रहने के लिए बोलते हैं। सुन लो जी, ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इनको बोलते हैं कि यहाँ पर दोबारा झुग्गी बनाकर रह जाओ। उन्होंने बुलडोजर चलाया था। कैमरा ऑफ करो आप, ठीक है? पहले तो हम मैं बात करूँ। अरे मुझे ये बताओ, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, सुनो हाँ, पहले हाँ। आपको किसने बोला कि आप किसी से भी बिना परमिशन के लो? बताओ मुझे, मैंने देखा यहाँ बुलडोजर चल गया, मैंने देखा जमीन खाली हो गई, मैंने देखा दोबारा फिर गई यहाँ पर। पीडब्ल्यू वालों को बोलो, वो आके दोबारा कर दे, खाली बात खत्म, वो कर देंगे, हम चले जाएंगे। आपको तो कोई हक बनता नहीं कि आप आओ यहाँ पे इंटरव्यू लो किसी आएंगे से ना भी। भैया, हमारा काम है दिखाना, आपको दिखाना तभी तो कार्रवाई होगी। आपको दिखाना कहीं और जाके अपने ना बोलो और डालो यूट्यूब पे। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ कब्जा नहीं किया तुमने? अपने न्यूज के लिए ना हर किसी की जाना वो मत किया करो। अच्छा, अच्छा, तुम लोग किसी के लिए कब्जा कर लोगे यहाँ? कब्जा एक तो इन्होंने कब्जा कर रखा है, ऊपर से फिर सीना जोड़ी भी करते हैं ये लोग, और इस तरह की चीजें हर जगह है। आप देख लो कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर चीजें फैली हुई है, और हर जगह आपको दिखाई देगा, यहाँ से एक ही नहीं। हाँ, क्या क्या करोगे फिर? अरे तो क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें, ये बताओ। कह रहा मेरे को ज्यादा ज्ञान मत। अच्छा ये बताओ तुम, सही बात करनी नहीं आती। हाँ तो बात हो गई ना तुम्हारी, चुप रहो तुम। मीडिया वाले बन के आ गए हो यहाँ पे। चुप रहो फिर। मैं क्या भैया बोल रहा हूँ, मैं तो अपना, क्यों रहे हो? मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? क्या कह रहे, क्या चिल्लाओ मत ना, ज्ञान दे रहे हो? चिल्लाओ मत, यहाँ से जाओ, क्या मतलब होता है? तुम्हारे घर पे खड़े हैं? तुम्हारी घर की जमीन है? तो तुम्हारी है? नहीं, फिर सरकार की है। रोड पे खड़े हैं ना हम भी? सरकार की है। रोड पे खड़े हैं तुम्हारी हम। तो है नहीं। अरे जाओ तो रोड पे खड़े हैं ना? जाओ अपना काम करो। ये स्थिति देख लो आप, ये स्थिति देख लो आप, और ये तो देखिए यहाँ पर जब हम पहुंचे तो लोगों से बात करने में जो है बहसबाजी हो जाती है, और यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि भाई इनको जमीन पे बुलडोजर चला दो, कार्रवाई कर दो, उसके बाद फिर से ये लोग इसी जमीन पर दोबारा से कब्जा कर लेंगे। हालांकि ये लोग इसी शहर के हैं, काम करते हैं यहाँ पर। बड़ा सवाल ये है कि सरकारी एजेंसियां जब बुलडोजर चलाती हैं तो उसके बाद पूरी निगरानी क्यों नहीं करती हैं, ये देख रेख क्यों नहीं करती कि इस जगह पर दोबारा कब्जा ना हो। आज हमारी नज़र पड़ी, हमने क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कवर की थी, तो उसके बाद हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पर दोबारा से जो अवैध कब्जा हो गया है, और हम यहाँ पर सवाल पूछने आए तो हमसे ही सीनाजोरी जो है की जा रही है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सरकारी एजेंसियां संरक्षण होने देती है, सरकारी एजेंसियां खुद सरकारी जमीनों को कब्जा होने देती हैं। अब आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।